हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। बच्चों, इस बहुपद वाले चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद बच्चों आप लोग को कहीं इस चैप्टर का कोई भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन को नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो बच्चों कोई भी चर में अगर उसके पावर में अगर पूर्ण संख्या हो, है ना, उसके पावर में क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, अब ये चर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, उसको समझ लो। ठीक है, तो देखो चर क्या होता है बच्चों, जैसे कि ए बी सी डी, है ना, जो 2600 अक्षर जितना भी आता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आता है, तो ये क्या होता है, चर होता है। अब पूर्ण संख्या भी मैंने बोला, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे कि पूर्ण संख्या तो आप लोग को पता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। और मैंने क्या बताया कि कोई भी चर में अगर उसके पावर में अगर पूर्ण संख्या है, कोई भी चर में पावर में पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद होगा। ठीक है, और क्या क्या नहीं होगा उसको भी याद रख लेना। देखो, अगर कोई भी चर के अंडर रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरा ये भी याद रखो कि अगर कोई बटा में हो कोई भी चर, है ना, तो वो भी कभी बहुपद होगा नहीं। तीसरी बात कि अगर किसी का चर में पावर में माइनस लगा हो, -1 2 3 4, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये तो तीनों याद रख लो हमेशा के लिए। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो ये 10 क्वेश्चन है आप लोग का इजी सॉल्व होने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से एक चर में बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे x का पावर में 2 लगा हुआ है, पूर्ण संख्या है, x का पावर में 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। अब कौन कौन नहीं है इसको भी देख लो, कि देखो ये अंडर रूट में है, जो t दिख रहा है अंडर रूट में, तो ये बहुपद में नहीं होगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग y जो है ये भी बटा में है, और बटा में भी मैंने क्या बताया था कि ये बटा में रहा तो भी बहुपद नहीं होगा, और ये भी बटा में तो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन बहुपद है। ठीक है, तो देखो ये अंडर रूट में है इसका चर में, तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा। ये बटा में है तो ये भी कट जाएगा। जितने भी चर है, जैसे कि सभी चर को हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, एक को नहीं, तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है ना, और इसके पावर में क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, निम्न में से कौन बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन बहुपद है बच्चों। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला नंबर में अंडर रूट में x दिया हुआ है, मतलब चर जो है अंडर रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। दूसरा यहाँ पे अगर देखते हैं इसका, तो ये भी एक में तो है पूर्ण संख्या, लेकिन दूसरा में क्या है, अंडर रूट में, तो ये भी कट गया। तीसरा में देखें तो हाँ, तीसरा में अगर हम लोग इसको देखें तो इसका तीसरा नंबर जो हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा, इसका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो चर दिख रहा है, चर के पावर में क्या है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि कोई भी चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रहा, तो वो क्या होता है, बहुपद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपके बुक में जो है 4 आंसर दिया हुआ था, जो कि नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन बहुपद है। तो यहाँ देखो जो चर है, चर में अंडर रूट लग गया, कट गया। यहाँ पे देखो दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं, तो t का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि t का घातांक में पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये राइट हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि y अंडर रूट में कट गया। यहाँ पे क्या होगा, देखो u के बटन में क्या है, 1/2 लिखा हुआ है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही राइट हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन बहुपद है। पहला नंबर कट गया क्योंकि पावर में बटा में है ना चर। यहाँ चर देखें तो माइनस में चर है, तो ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ पे चर देखें तो x + 1 दिया हुआ, यानी कि x का पावर में 1 तो होगा ना बच्चों। ठीक है, और हम क्या बताएं कि कोई भी पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्या होता है, बहुपद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, एक चर में बहुपद है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट
अच्छा 4 तो होगा नहीं चूंकि बट्टा में है। आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 6 नंबर। निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक चर में बहुपद। तो देखिए सबसे पहले बात, पहला ऑप्शन तो कट गया। एक चर में, जो चर में क्या है, अंडर रूट है। ये चर में क्या है, नीचे है, तो बटा में है तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक चर में बहुपद है या नहीं है, देखो ध्यान दो, x और x के पावर में स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये 4 वाला क्यों नहीं हो रहा आंसर इसका, क्योंकि इसके पावर में भी तो पूर्ण संख्या है। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, 3 चर वाले बहुपद हो गया ये, ठीक है। हमको क्या पूछा, एक चर वाले बहुपद, तो एक चर वाले बहुपद हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला तो आपको दिख रहा है बहुपद है, दूसरा वाला भी दिख रहा है आपको बहुपद है ना, चूंकि इसके चर के पावर में स्क्वायर है ना। देखो संख्या के ऊपर रहा अंडर रूट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको चर के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर, कौन बहुपद नहीं है, तो ये भी बहुपद है, भले 3 चर वाले बहुपद है लेकिन है ना बहुपद, ठीक है। लेकिन 4 वाला आप देखें तो बटा में है y, तो ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो ये तो कट गया, अच्छा बहुपद नहीं है बोल रहा है ना, तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 ही तो दिख रहा है, ये नहीं है, ये दिख रहा है, ये है आपका, ये भी आपका है। क्यों है, देखो ध्यान दो, ये y पर क्यूब लगा हुआ है, अंडर रूट जो है ये 2 पर है, y पर नहीं है, ये अंडर रूट है 3 पे है, y पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी बहुपद है। आगे देखते हैं हम लोग, अच्छा ये तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा बच्चों, ये वाला और ये वाला, चूंकि ये दोनों बहुपद नहीं है, चूंकि इसके पावर चर में क्या है, अंडर रूट है, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। भले यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, मिसप्रिंट है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए सबसे पहला तो आपको दिख रहा है ये बहुपद है, चूंकि x का पावर में पूर्ण संख्या है ना, और यहाँ पे देखें तो ये बटा में है, तो यही तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, है ना। इसमें है, इसमें भी है ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये तो ऑप्शन दिख रहा है, चूंकि x के पावर में स्क्वायर दिया हुआ है ना, यानी कि पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी x के पावर में पूर्ण संख्या है, ये भी है, ये नहीं है बच्चों, ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में क्या, बटा में क्या, बटा में है चर, है ना। इसके बाद देखते हैं, ये तो है, चलो तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बहुपद में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में बच्चों, ठीक है, क्योंकि नहीं है और हाँ है तो दोनों में अंतर होता है ना, लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, निम्न में कौन द्विपद है। अब द्विपद, त्रिपद और रैखिक क्या होता है इसको समझ लो पहले, ठीक है। यानी कि द्विपद यानी कि 2 पद उसमें होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि x² + 1 x³ + 2x, इस तरह से कितना पद हो गया, देखो इसमें देखेंगे ध्यान से तो 1 पद 2 पद, इसमें भी 1 पद 2 पद। अब एक पद क्या होता है वो समझो, जैसे कि x³ 7x², ये सब क्या है, एक ही पद है ना, एक ही पद है, ठीक है। इसमें कुछ भी लगा दो प्लस करके तो वो 2 पद हो जाएगा, है ना। अब त्रिपद क्या होता है, त्रिपद भी समझ लो, जैसे कि 2x² + x + 1, इस टाइप से, है ना। तो देखो कितने पद हो गए इसमें, 1 पद 2 पद 3 पद, तो समझ में आ गया। रैखिक क्या होता है, जिसको एक पद हो उसको रैखिक कहते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे द्विपद पूछ रहा है, तो 1 पद 2 पद, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। ये त्रिपद है, ये त्रिपद है, ये एक पद है ना, रैखिक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है, यहाँ पे रैखिक बहुपद बोल रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ एक पदी नहीं पूछ रहा है ना, एक पदी पूछ रहा है ना, द्विपदी या त्रिपदी, यहाँ रैखिक पूछ रहा है, ठीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है इसको समझ लो। रैखिक बहुपद जिसके पावर में क्या हो, 1 लगा हो, है ना। जैसे कि किसी का पावर में अगर 2 लगा हुआ है तो द्विघात हो गया, किसी का पावर में 3 लगा हुआ है तो त्रिघात हो गया, लेकिन किसी का पावर में 1 लगा हो तो वो रैखिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है यानी कि द्विघात है, घात, द्विपद और घात में अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, त्रिघात हो गया, ये त्रिघात हो गया, ये रैखिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द्विघाती बहुपद है, इसमें से द्विघाती बोल रहा है, तो ये त्रिघाती है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये रैखिक है, नहीं होगा। यहाँ क्या है, द्विघाती, देखो यहाँ पे जिसके पावर में स्क्वायर लगा हो, 2 लगा हो, उसको हम लोग द्विघाती कहते हैं, घात है ना, पावर को ही घात कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन द्विघाती बहुपद है। तो ये तो त्रिघाती है, कट गया,
ये रैखिक है, चूंकि इसके पावर में 1 लगा हुआ है। ये त्रिघाती है तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, द्विघाती है, देखो, है ना। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती जिसके पावर में 3 हो, तो ये नहीं है, ये नहीं है, देखो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में x के पावर में कितना है, 3 है, 7x3, है ना। और यहाँ पे त्रिघाती, देखो यहाँ पे जो त्रिघाती आपको नज़र तो जरूर आ रहा है, ठीक है, 1/x3 ये तो नज़र आ रहा है त्रिघाती, लेकिन ध्यान दो कि अगर हम इसको बदलते हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब चला जाएगा तो x का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 ही राइट होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो ये द्विघाती है, ये कट गया, जिसके पावर में 2 लगा हुआ है, इसमें 2 लगा हुआ है तो ये भी कट गया। ये रैखिक हो गया, चूँकि इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, जो कि रैखिक हो गया। और अगर 4 देखते हैं तो ये क्या है, त्रिघाती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, चूँकि इसके पावर में 3 लगा हुआ है, ठीक है, घात में कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, बहुपद जो दिख रहा है आपको, ठीक है, 5x3 4x² + 7x, इसका घात पूछ रहा है। तो जो ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल से आप लोग को बस एक ही चीज़ याद रखना, जो अधिकतम घात हो बच्चों वही आंसर होता है, जो अधिकतम घात हो, जिसका अधिकतम पावर हो वही आंसर होता है। तो अब बताओ यहाँ पे 2 पावर ज़्यादा है या 3 पावर ज़्यादा है या 1 पावर ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 में 3 है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुपद लिखा हुआ है और इसका घात पूछ रहा है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, बहुपद 5t - 7, तो यहाँ पे 5t - √7 है, तो यहाँ पे पावर में कितना है, 1 लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 भी है पावर में, 2 भी है और 1 भी है, तो कौन सा आंसर होगा, हम क्या बोले, अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुपद लिखा हुआ है और इसका घात पूछ रहा है, तो अधिकतम कितना है, अधिकतम 5 है, 4 है और इसके ऊपर 1 है, तो 5 सबसे ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा वही आंसर 5। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या लिखा हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है और ये बहुपद में जो घात जो सबसे ज़्यादा होता है वही आंसर होता है, तो यहाँ पे 8 सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात कितना होगी बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को शून्य बहुपद की घात पूछ रहा है, शून्य बहुपद की घात पूछ रहा है, तो इसके घात में अगर कुछ भी डालते हैं तो वो परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुपद 3 का घात है, तो बहुपद 3 का घात अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 का घात कितना हो सकता है, 1, है ना, यहाँ पे 1 होगा बच्चों, इसका राइट आंसर 1 होगा, ठीक है, मतलब 2 का 1, 2 में ही 1 दिया हुआ है ना, तो 1 होगा, क्योंकि 3 का घात 1 = 3, है ना, तो 3 का घात कितना है, तो 1 है, ठीक है, आपके बुक में यहाँ पे आंसर गलत किया हुआ था। चलो आगे देखते हैं हम लोग, 100 घात का एक पदी बहुपद है, 100 घात का, यानी 100 घात का, कोई भी 100 घात ले लो और उसका एक पदी होना चाहिए, तो यहाँ देखो 100 घात है, ये माइनस में है ना, तो नहीं होगा, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, चूँकि 1/x का पावर 100 लिखा हुआ है और ये हम x को अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x का पावर -100 हो जाएगा, जो कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये राइट है, क्यों है, क्योंकि x का पावर में 100 है, ठीक है, और एक पदी भी है, कितना पद है, एक ही पद है और इसका घात कितना है, 100 है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग इसका अगले सवाल को, 35 का घात का द्विपद बहुपद है, तो देखो 35, देखो पहला ऑप्शन में देख रहे हैं 35 तो घात है x का, लेकिन क्या ये द्विपद है, ये तो एक पद है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं इसका, नीचे में 35 घात है लेकिन ये ऊपर जब चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर में 35 घात दिया हुआ और द्विपद भी दिया हुआ, एक पद नहीं द्विपद पूछ रहा है आपको, द्विपद, तो देखो 35 घात है सबसे पहली बात और ये द्विपद हो गया, एक पद द्विपद, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले सवाल 27 में, बहुपद 2 - x² + x में x² का गुणांक है। ध्यान रखना, जो यहाँ पे आपको x² दिख रहा है उसके आगे में कितना गुना किया हुआ है उसी चीज़ को लिखना है, ठीक है, तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे x² तो लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कितना गुना किया हुआ है, यहाँ पे माइनस है और इसके ऊपर आगे में क्या होता है, 1 छुपा हुआ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, 1 में -1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल जब देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2x² + x, अब पूछा है x² का गुणांक कितना है,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है 2x² प्लस x³ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x³, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो माइनस, और इसके आगे क्या छुपा होता है 1, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दे, बोल दिया x³ का गुणांक कितना है, तो 1 है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसके आगे में क्या है 1, तो 1 उसका हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अब इसका नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखो कैसे समझ में आने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो बताओ एक्स स्क्वायर से गुना क्या किया हुआ है बच्चों, π/2 क्या किया हुआ है, π/2 किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 31 में बहुपद √2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। अब बताओ बच्चों, यहाँ कुछ है ही नहीं दिया, जब एक्स स्क्वायर तो कहाँ से आएगा बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पे भी लिखा हुआ है नहीं ना, लिखा हुआ है तो उसका एक्स गुणांक कुछ होगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बोल देता है एक्स का गुणांक कितना है तो √2 हो जाता है, एक्स का गुणांक कितना है तो √2 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि एक्स स्क्वायर तो आपके क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है, तो क्यों हम कैसे होगा, है ना, तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है x² - x + 7 में x का गुणांक कितना है, ठीक है। तो x का गुणांक पूछ रहा है, तो x² - x + 7। अब x का गुणांक पूछ रहा है, तो x के आगे में क्या है माइनस है, और इसके आगे क्या छुपा होता है 1, तो 1 इसका राइट हो जाएगा, -1, ठीक है, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों 33 नंबर सवाल अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, x = 0 दिया हुआ है के लिए बहुपद, ये आपका कुछ समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। तो देखो जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ पे वहाँ हम लोग क्या कर देंगे 0। तो बताओ 5 लिखा हुआ था, 5x - 4x² है ना +3, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x जहाँ जहाँ लिखा हुआ वहाँ हम लोग 0 बैठाएंगे, चूँकि x का मान 0 लिखा हुआ है, तो 5 × 0 - 4, और 0 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे +3 लिख देंगे। अब 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 +3, तो बचा यहाँ सिर्फ क्या, ये तो ख़त्म, तो ओनली बचा क्या बच्चों 3 बचा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग 34 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, x = -1 दिया हुआ है और ये एक बहुपद दिया हुआ है, इस पर आपको पुट करना है और आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 5x - 4x² +3। अब इसके जहाँ जहाँ x दिया हुआ वहाँ वहाँ माइनस लिखेंगे, -1 है ना, चूँकि x का मान -1 दिया हुआ है। तो 5 × -1 फिर -4x² यानी कि -1 का स्क्वायर +3 लिख दिए। अब यहाँ पे -1 को 5 से जब गुना करेंगे तो -5, और यहाँ पे -4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, -4, और यहाँ पे -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ओनली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और +3। अब यहाँ पे -5, 4 × 4 तो -4 +3। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो -9 +3। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो x का मान दिया रहेगा उसको आपको पुट करना है और आंसर लाना है, ठीक है। कितना ही आसान सवाल है बच्चों। इसके बाद देखते हैं 35 नंबर सवाल, x = 2 दे दिया हुआ है। देखो समीकरण जो है बहुपद है वही दिया हुआ है, ठीक है, आपको x का मान वहाँ पे पुट करना है। तो पहले लिखते हैं बहुपद को, x² +
3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे दो दो मान। ठीक है, चूँकि x का मान 2 दे दिया तो सभी x के मान की जगह में हम लोग 2 लिखेंगे। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चूँकि ये इंटू में है ना तो इंटू कर देंगे, माइनस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 3। तो अब यहाँ 5 दूनी 10 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, चूँकि ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस 3 है ना। फिर यहाँ पे 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3 है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ लो, तो 10 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 13 माइनस 16। अब 13 माइनस 16 जब करते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है, तो -3 आ जाता है। तो -3 आपको देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ 36 नंबर है ना। क्या लिखा हुआ है, x बराबर 0 दिया हुआ है और px बराबर एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले px जो दिया हुआ उतना भूल जाओ, एक्स स्क्वायर का ही मान निकालना है ना। तो और x बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 बैठा दो और 0 का स्क्वायर कर दो। तो ऑप्शन नंबर देखो इसका मान कितना हो जाएगा, 0, और ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक y बराबर 1 मान लेना है और y के जगह में आपको 1 मान बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे में भी थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, माइनस है या बराबर है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले पी वाई जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। पी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब वाई के जगह में 1 बैठाना है हम लोग को, क्या करना है, वाई के जगह में 1 बैठाना है। तो P1 है ना। अब वाई के जगह में 1 बैठा दो, तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 फिर प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो एक प्लस में और एक माइनस में 1 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो क्या है बच्चों, 38 नंबर, x बराबर 1 दिया हुआ है और यहाँ px का मान यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, px बराबर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है ना, -2 है, तो -2। अब इसके जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, -1 मतलब 1 बैठाएंगे है ना। तो P1 बराबर, तो 5 इंटू 1 का क्यूब कर देंगे, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स के जगह में 1 माइनस 2। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 1 का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा है ना, और 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, फिर प्लस 3 और 1 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और माइनस 2। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस है सबसे पहले उसको जोड़ लो। तो देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 3 और 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा। अब 8 में से 4 को जब घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, ये 4। ठीक है, जिसमें दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 39 नंबर सवाल को। क्या लिखा हुआ है, x बराबर दिया हुआ और px का मान यहाँ पे भी निकालना है। तो x बराबर तो दिया हुआ है, px पहले लिख लो, px बराबर क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, p और x के जगह में कितना बैठाना है, 1 बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 3 का 3 को 1 से, और वहाँ पे 7। अब प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ो, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, चूँकि इसके आगे 1 प्लस छुपा हुआ है ना। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, ये 9, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इस तरीके से आसान आसान सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप लोग को इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो px दिया हुआ है और इसका शून्याक पूछ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, अब शून्याक पूछ रहा है। तो शून्याक आप लोग को ध्यान रखना बच्चों, ये जो दिया हुआ है px बराबर उसके बराबर आपको 0 मान लेना है। तो कितना दिया हुआ है, x प्लस 5 बराबर आपको क्या मान लेना है, 0।
ठीक है। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया हुआ है तो उसके बराबर आपको 0 मान लेना है और ये एक्स को इधर ही रहने देना है और ये 5 को उधर ले जाना है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर x का मान जितना आ जाएगा वही इसका आंसर होगा बच्चों। तो x का मान -5, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले सवाल 41 नंबर अगर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसका भी शून्यक निकालना है। तो लिखा हुआ है x - 5, है ना। तो जो भी मान दिया हुआ है उसके बराबर आपको क्या मान लेना है, 0। जब भी शून्यक बोला तो उसके मान बराबर 0 मान लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, ये x बराबर 5, तो 5 यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। इसके बाद देखो शून्यक निकालना कितना ही आसान होता है। देखो ये जो दिया हुआ उतना बराबर आपको 0 मान लेना है, 2x + 5 और बराबर में क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 2x को अभी इधर ही रहने दो, पहले नंबर को उधर ले जाओ। तो नंबर को जब उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब ये देखो बच्चों, ये गुना में है, किस में है, गुना में। तो इधर आके किस में हो जाएगा बताओ ज़रा हमको, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड में आ गया। तो x बराबर जितना मान आया बच्चों वही इसका आंसर होता है एक्चुअल में। तो x बराबर -5/2 कहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है बच्चों, तो ये राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 43, px 3x - 2 के शून्यक है। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है, लिखना है 3x - 2 बराबर 0 मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ 3x, ये इधर माइनस है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, ये 2 और ये जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2/3 ऑप्शन नंबर किसी में दिख रहा है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 44 देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 2x + 1 का शून्यक है। तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है 2x + 1 बराबर को क्या मान लेना है, 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। और x बराबर ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो -1/2 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, -1/2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका लास्ट सवाल को देखते हैं, शून्यक वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ देखते हैं हम लोग, x² लिखा हुआ है और माइनस क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है और इसका शून्यक बोल रहा है। तो बराबर में क्या मान लेना है, 0 मान लेना है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x² को रहने दो यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए बारी बारी से यहाँ पे आपको ऑप्शन जिस हिसाब से दिया हुआ है तो बारी बारी से आपको पुट करना है और आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 0 0 बैठा के, और 0 0 दोनों साइड आ जाता है तो 0 हो जाएगा। 0 को जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जब देखते हैं हम लोग, दूसरा अगर हम लोग बैठा देते हैं 0 और 1, ठीक है, तो 1 पे हम लोग यहाँ पे पहले 0 बैठा के देखो यहाँ पर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर कर दो और फिर -2 और फिर कितना है, फिर यहाँ पे 0 बैठा दो। ठीक है, और = 0। तो देखो दोनों साइड 0 0 आ जाएगा, 0 - 2 0 0 तो 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि ये ठीक है, ये ठीक मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन को आपको चेक करना है। तो ये हो गया, एक ठो 0 बैठा दिया, अब 1 बैठा के देखो, तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे -1 = 0, तो ये नहीं हो रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 वाला भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, x² - 2x बराबर 0 होना चाहिए। तो एक बार 2 वाला देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर दो, -2 × फिर 2 बैठा दो बराबर 0। तो 2 दूनी 4 -2 दूनी 4 बराबर 0, तो 0 = 0। ठीक है, इसी तरीके से 0 भी बैठाना होगा, तो 0 यहाँ भी बैठाएंगे, यहाँ भी बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट लग रहा है बच्चों। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 46 नंबर, क्या लिखा हुआ है, बहुपद px ax का शून्यक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ax बराबर क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। शून्यक जब भी बोला तो 0 मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a = 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हम लोग इसका सवाल को देखते हैं अगले 47, क्या लिखा हुआ है, x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ बच्चों आप लोग ध्यान रखो, शेषफल प्रमेय विधि यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। शेषफल प्रमेय विधि ये क्या कहता है कि ये वाला पहले ये पार्ट को x का मान निकाल लो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान पहले निकाल लेते हैं। तो x + 1 बराबर 0।
तो बराबर x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे -1 हम लोग पुट करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ -1 हम लोग पुट करेंगे, तो x के जगह -1 का क्या करेंगे q प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 का क्यू करेंगे तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस, अच्छा यहाँ पे -3 हो जाएगा, है ना। 3 को -1 से इंटू करेंगे तो -3 प्लस 1। अब प्लस प्लस वाला सब जोड़ दो, तो 3 और 1 4, 4 इधर हो गया, और ये माइनस माइनस वाला एक साथ जोड़ दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4। तो देखो 4 में से 4 जब कट जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा 0, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ससफल प्रमेय विधि क्या बताता है कि जो भी जिससे भाग देना है उसको आप लोग को शून्यांक ज्ञात कर लेना है। शून्यांक ज्ञात करने के बाद आपको जो x का मान निकलेगा उसका मान हम लोग क्या करेंगे, इस पर पुट करेंगे, वही आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में, सेम इसी तरीके से सवाल है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना है, तो यहाँ पे x माइनस 1 को क्या मान लेना है, बराबर 0 मान लेना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। अब हम इस पे हम लोग पुट करेंगे, क्या लिखा हुआ है 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यू, है ना, माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब बैठाओ यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 का कब क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे, माइनस 4 इंटू एक्स का कितना करेंगे, क्यूब करेंगे, तो x का क्यूब करेंगे तो यानी कि 1 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3 इंटू 1, है ना, प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3, माइनस 1 का 3 करेंगे तो 3 होगा, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 4 से करेंगे तो 4, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1। अब प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ दो बच्चों यहाँ। ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ दो, तो माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 3 7। ठीक है, अब दोनों में से जब घटा के देखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, हाँ तो यहाँ, अच्छा एक मिनट बच्चों, यहाँ पे माइनस दिया हुआ, आप ध्यान दो, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो सबसे पहले हम प्लस प्लस वाला को जोड़ दिए थे, क्या क्या लिखे थे हम यहाँ पे, एक बार इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस वाला क्या है 3 है ओनली, और माइनस माइनस वाला 3 2 है, 4 3 और 1, तो 4 3 7 और 1 8 माइनस में हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 3 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं, क्या 49 में। ठीक है, x प्लस 1 से इतना से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, तो x प्लस 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब -1 हम लोग इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस, अच्छा -1, फिर पिछले बार के जैसे हम लोग +1 रख लिख देते थे, तो -1। अब क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स के जगह में लिखेंगे, -1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर -1 एक्स के जगह में, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3, फिर यहाँ माइनस प्लस -1, यहाँ पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसी तरीके से सवाल है क्या कि एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, तो x से भाग देना यानी कि x बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, इसलिए मानेंगे कि हम लोग हर चीज़ को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x सिंपल लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0, तो यहाँ पे सभी के मान की जगह हम लोग 0 लिख देंगे, तो एक्स क्यू लिखा हुआ है प्लस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 3x लिखा हुआ है प्लस 1। ठीक है, अब x के जगह में 0 लिखना है, तो 0 का क्यू प्लस 3 और 0 का स्क्वायर करना है, प्लस 3 और 0 लिख देना है इंटू में प्लस 1। ठीक है, तो सभी x के जगह में हम लोग मान को पुट कर लिए। अब 0 का क्यू करेंगे तो 0, अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 का 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, है ना, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पे ओनली क्या बच रहा है बच्चों, 1 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका 2 राइट लग रहा है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसी तरीके से सवाल है यहाँ पे, आपको यहाँ पे किससे भाग देना है, x माइनस ए से, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस ए बराबर क्या मान लेना है, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ओनली a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली a। अब सभी के जगह में x के जगह में हम लोग a बैठाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है, x क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस ए, ये लिखा हुआ है। अब x के जगह में a भी लिखेंगे हम लोग, तो a का क्यू हो जाएगा माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 6x, x के जगह में क्या लिखेंगे a लिखेंगे माइनस a, ठीक है। अब a क्यू और ये माइनस में a को और a स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे a क्यू। अब प्लस 6a हो जाएगा और माइनस a हो जाएगा। अब क्या लिखें, देखो a क्यू और a क्यू जो है दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, a क्यू प्लस में और ये माइनस में दिख रहा है तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 6a माइनस a। अब 6a में से a को जब घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों 5a। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका दिख रहा है बच्चों, तो ये राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बच्चों ये था आप लोग का पूरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपकी इच्छा होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि सभी लोगों को इसकी हेल्प मिल सके और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर। धन्यवाद।